हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई थिंक सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लेज़र बीम मशीनिंग के बारे में। क्या होता है लेज़र बीम मशीनिंग? लेज़र मीन्स हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स हम लोग कह सकते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम, यानी जहाँ से सोर्स निकलता, सोर्स ऑफ लाइट जहाँ से जो है लाइट निकलता है उसे हम बीम बोलेंगे। मशीनिंग किसी भी चीज़ का फिनिशिंग करते हैं तो वो मशीनिंग हो गया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशंस। दिस लेज़र डिवाइस प्रोड्यूसेस अ बीम ऑफ लाइट। ये लेज़र डिवाइस जो है एक बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है विथ हाई डेंसिटी। ओके, जो फोकस करता है किस पे? हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी से। ठीक है, जो फोकस करता है वर्क पीस पे एंड रिमूव कर देता है मटेरियल को, जहाँ रिमूव करता है मटेरियल को जहाँ पर से हमको मटेरियल रिमूव करना होता है। ठीक है, क्लियरली आप लोग देख सकते हैं इसमें फिगर में। ये एक रूबी क्रिस्टल है जिससे एक जीरॉन ट्यूब उसके ऊपर मैंने वाइंड कर दिया है। ठीक है, और ये लेज़र लाइट निकल रहा है। सो यहाँ से एक कन्वेक्स लेंस की मदद से मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट फोकस्ड होगा एक जगह पे, एक छोटा सा स्मॉल एरिया पे, जहाँ पर विथ हाई डेंसिटी, ठीक है, वहाँ पर का मटेरियल रिमूव हो जाएगा, वेपराइज होके और मेल्ट होके। ठीक है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ लेज़र्स बहुत तरह का होता है। दे आर सॉलिड स्टेट लेज़र, गैस लेज़र्स, लिक्विड लेज़र्स, सेमीकंडक्टर लेज़र्स। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉलिड स्टेट लेज़र्स, दैट इज़ रूबी लेज़र्स। सॉलिड स्टेट लेज़र्स जो यूज़ होता है वो जनरली रूबी लेज़र यूज़ होता है। ठीक है, रूबी जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टलाइन एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। These lasers are fabricated above 150 mm long, and their ends are polygonals. The ruby crystals is doped with a small amount of chromium oxide. ये जो रूबी क्रिस्टल होता है ना, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड में डोप किया जाता है, यानी थोड़ा सा क्रोमियम ऑक्साइड में जो है उसको जैसे हम लोग आम बोलचाल की ज़बान में बोलते हैं, भिगा देना उसको। ठीक है, थोड़ा सा उसका लेयर चढ़ा देना उस पर। ठीक है, सो द लेज़र इज़ पम्प्ड बाय अ फ्लैश ऑफ हाई इंटेंसिटी लाइट बाय डिस्चार्जिंग ए लार्ज कैपेसिटर विथ इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 252,000 वाट्स। यहाँ पर जो हम लोग पावर सप्लाई करेंगे, यहाँ आप लोग डेटा देख सकते हैं, 252,000 वाट्स यहाँ पावर सप्लाई करते हैं जीरॉन ट्यूब को। ठीक है, जिससे हमको लेज़र लाइट मिलेगा। Okay, the intense radiations from the lamp excites fluorescent impurity atoms. The atoms fall back to the original energy level through a series of energy levels. Series of energy levels से जो है ओरिजिनल एनर्जी लेवल पे एटम फॉल बैक हो जाएगा। जो भी हम पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, उसका एटम ओरिजिनल एनर्जी लेवल पे आ जाएगा, और जिससे जो है क्या होगा, हाई डेंसिटी जनरेट होगा, जिससे मोनोक्रोमेटिक एक सोर्स, पतला सा सोर्स बोलेंगे, यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलेगा, और वो फोकस्ड करेंगे किस पे? वर्क पीस पे। तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा जनरेट होगा, जिसकी वजह से वो मेल्ट हो जाएगा। ओके, when this light is reflected back from the coated xenon rod and more atoms are excited and stimulated, अभी जो मैंने बोला, to the ground level. When this light is focused with the ordinary length, which gives high energy density is obtained, which will melt and vaporize the metals. जो मेल्ट और वेपराइज कर देगा मेटल्स को। अभी जो मैंने बोला कि हाई डेंसिटी और एनर्जी इसमें जो है एक्साइट हो जाएगा, यानी इसमें जनरेट हो जाएगा, और जो क्या करेगा, इसका टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने से क्या होगा, इसका सरफेस मेल्ट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, या फिर मेल्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो है इसका फिनिशिंग होगा, राइट।
So power supply is potential 4.5 kilonewtons or current 2 ampere. Okay. Types of laser: ruby lasers. Ruby crystalline ruby is an aluminum oxide. रूबी जो क्रिस्टल है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? एलुमिनियम, क्या बोलते हैं इसको यार, एन एलुमिनियम ऑक्साइड विथ क्रोमियम आयन. ओके. ये बहुत शॉर्ट रेंज लेज़र होता है, ठीक है. रूबी लेज़र जो है 0.069 माइक्रॉन्स तक होता है. ओके. एंड आर लिमिटेड इन एप्लीकेशंस, और इसका एप्लीकेशन लिमिट होता है. और CO2 लेज़र, इसकी बात करें अगर, तो CO2 लेज़र हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 10.6 माइक्रॉन, यानी सबसे ज़्यादा इसका होता है, ठीक है. लेंथ सबसे ज़्यादा CO2 लेज़र्स का होता है, ज़्यादा रेंज होता है. ओके. CO2 लेज़र्स इज़ यूज्ड फॉर मशीनिंग नॉन मेटल्स बिकॉज दे हैव हाई एनर्जी ऑब्जर्प्शंस एट द वेवलेंथ ऑफ CO2. चूँकि इसका ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्प्शंस रेट है, ठीक है, इसलिए जो है CO2 लेज़र यूज़ करते हैं नॉन मेटल्स को फिनिश करने में, नॉन मेटल्स को मिशन करने में. अल्कोहल लेज़र्स जो है लिक्विड लेज़र्स है, जो रिसर्च एंड मेडिकल एप्लीकेशंस में यूज़ होता है. ओके. नेक्स्ट, पावर डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो डेंसिटी से जो जितना हाई डेंसिटी जो जनरेट करता है लेज़र्स, ठीक है, उसका हमको पावर डेंसिटी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना. तो पावर डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखा है 4 rho by theta f square q square t. Okay, in terms of watt per centimeter square, where rho is the energy output in watt and t is the laser pulse durations in second, theta beam divergence in radians, f is the focal length of lens. Next, मैंने लिखा है कटिंग रेट फार्मूला. ओके. कटिंग रेट फार्मूला C से मैंने डिनोट कर दिया कटिंग रेट को. ओके. C is equal to K P by EAT, okay, mm per minutes, where P is the laser power incident on surface in watt. पावर जनरली पावर का वाट यूनिट होता है, आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे. E वेपराइजेशन एनर्जी ऑफ मटेरियल्स इन वाट पर mm क्यूब. ए क्या है? ए एरिया ऑफ लेजर्स बीम एट फोकल पॉइंट mm स्क्वायर. T is the thickness of the material. नेक्स्ट, अब सब कुछ कैलकुलेट करिए लिए हैं, ठीक है. कटिंग रेट कैलकुलेट कर लिए हैं हम लोग, पावर डेंसिटी कैलकुलेट कर लिए हैं, तो छोटा सा स्पॉट डायमीटर भी कैलकुलेट कर लेंगे. ओके. कितना एरिया में जो है वो लेज़र लाइट स्पॉट होता है, ठीक है. स्पॉट डायमीटर स्मॉल d इक्वल टू f थीटा. ओके. अब चलते हैं हम लोग इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखते हैं. क्या है, लेज़र को यूज़ करेंगे तो क्या इसका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है. ओके. और इसका एप्लीकेशन देखेंगे कहाँ कहाँ लेज़र यूज़ कर सकते हैं या करते हैं. ओके. सो लेज़र लाइट का जो एडवांटेज है लेज़र मशीन का क्या है, ये वेल्ड कर सकता है. लेज़र बीम मशीनिंग can weld through optically transparent materials. Okay, no direct contact between tool and workpiece. Here, no direct contact between tool and workpiece means there is some constant difference maintaining between work and tool and workpiece. In accessible area can be readily machined. Refractory metals can be easily worked. रिफ्रैक्टरी मेटल को भी उस पर भी हम लोग इजीली वर्क कर सकते हैं लेज़र मशीन यूज़ करके. मशीनिंग ऑफ ब्रिटल नॉन मेटालिक एंड हार्ड मटेरियल्स आर इजी. लेज़र मशीन यूज़ करके हम जो है ईजिली मशीन कर सकते हैं, ईजिली कट कर सकते हैं ब्रिटल, हार्ड और नॉन मेटालिक मटेरियल्स को. ये सब इसका फ़ायदा है. मशीनिंग कैन बी कैरीड आउट इन एनी डिज़ायर्ड एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट. इसको जो है किसी भी इन्वायरमेंट में हम इस पे वर्क कर सकते हैं. किसी भी इन्वायरमेंट में ये मशीन को लेकर रख सकते हैं, ठीक है. यहाँ पर कोई कंडीशंस नहीं है. हीट इफेक्टेड जोन इज रिलेटिवली स्मॉल एंड नो थर्मल डैमेज अकर एंड एडजेसेंट रीजन्स. और ये मशीन जो यूज़ करते हैं यहाँ पर हम बोल सकते हैं बहुत सेफ वर्किंग होता है, ठीक है. यानी कोई थर्मल डैमेज नहीं होगा इस ये मशीन यूज़ करके. वर्क पीस पे कोई भी थर्मल डैमेज नहीं होगा. मीन्स मेटल
जहाँ हमको रिमूव करना है मेटल वहीं रिमूव होगा और कोई दूसरा पार्ट को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। एक्सट्रीमली स्मॉल होल कैन बी ड्रिल्ड, इजी कंट्रोल ऑफ लेज़र बीम। ओके, अब चलते हैं हम लोग इसके डिसएडवांटेज पे। क्या है इसका डिसएडवांटेज लेज़र मशीन का? लेज़र मशीन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ concentrating the energy on a small area, thereby making the process suitable for micro machining। ओके, यानी कि ये जो है ना, इसका होल लिमिटेड रहता है कि कितना हमको होल करना है। ये भी एक तरह का डिसएडवांटेज ही है कि यानी कि जहाँ पर हमको होल करना है उसका लिमिटेड है डायमीटर, ठीक है, कि इतना डायमीटर तक होल कर सकते हैं। लेज़र कैन नॉट इन अ पोजिशन बेंड्स द बीम फॉर कटिंग एनी डिजायर्ड कंटर्स। इसका जो बीम को हम बेंड नहीं कर सकते हैं किसी पोजीशन पे। हाई कॉस्ट ऑफ द सिस्टम्स, इस सिस्टम का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। द रेंज ऑफ लेज़र इज़ 1 to 10 हर्ट्ज ओनली। ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज़ लो, और ये जो सिस्टम है इसका ओवरऑल एफिशिएंसी लो है, ठीक है। इट्स यूज़ इज़ पार्टिकुलरली लिमिटेड, और इसका यूज़ भी जो है ना लिमिटेड है। ये एक डिसएडवांटेज है, लिमिटेड है यूज़, ये डिसएडवांटेज है। कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। थिन शीट प्लेट्स एंड वायर फैब्रिकेशन से इसको यूज़ करते हैं। थिन शीट एंड वायर फैब्रिकेशन में कंट्रोल ऑफ होल साइज इज़ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट, और इसका जो होल साइज है उसको कंट्रोल करने में डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। ये एक डिसएडवांटेज है। और ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम्स इज़ लिमिटेड, और इसका रिलायबिलिटी भी लिमिटेड होता है, ठीक है। लिमिटेड लाइफ ऑफ फ्लैश लैम्प लीड टू हाई ऑपरेशनल कॉस्ट। टू गेट डिजायर्ड इफेक्ट केयरफुल कंट्रोल ऑफ पल्स लेंथ एंड पावर इंटेंसिटी इज रिक्वायर्ड। और अच्छा अगर हम चाहते हैं वर्क करना तो इसका जो है ना पावर और जो पल्स इससे निकलता है उसको जो है केयरफुली कंट्रोल करना होता है, नहीं तो कुछ ना कुछ डैमेज कर देगा। तो चलते हैं अब हम लोग इसके एप्लीकेशंस पे। मोस्ट ऑफ द मटेरियल कैन बी कट बाय लेज़र। ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जो है लेज़र से कट किया जाता है। द लेज़र इज़ स्पेशली सूटेबल फॉर प्रेसिशन वर्क। ये जो है बहुत अच्छा वर्क के लिए जो है यानी अच्छा फिनिशिंग के लिए लेज़र मशीन यूज़ करते हैं। स्मॉल होल इज़ जनरेटेड बाय द लेज़र इन अ सिंगल पल्स ऑन थिन मटेरियल्स। अगर कोई थिन मटेरियल यानी कि थिन मेटल शीट लेते हैं, उस पर अगर हमको होल जनरेट करना होता है तो वो एक ही पल्स में जो है एक बार उसका जो पल्स निकलेगा एक पल्स से स्मॉल होल जनरेट कर देगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लेज़र बीम मशीनिंग एप्लीकेशंस आर इन स्मॉल होल ड्रिलिंग सच एज फ्यूल फिल्टर्स, कार्बोरेटर्स, नोजल्स, hyper device needle holes, okay, for safety wires, jet engines, blade cooling holes, diamond, ठीक है, ड्रॉ इन डाइस। यानी कि लेज़र का जो यूज़ ज़्यादातर होता है ना, कहाँ होता है? फ्यूल फिल्टर में होल करने के लिए, कार्बोरेटर, नोजल्स, ठीक है, इस सब होल करने के लिए यूज़ होता है। लेज़र बीम कैन बी यूज फॉर मेकिंग टू प्रोड्यूस कंट्रोल्ड सरफेस पैटर्न्स on the workpiece. Metal, glass and paper can marked with a barcode or serial number with this laser machine. लेज़र मशीन का यूज़ जो है जैसे बार कोड किसी पेपर पे या फिर मेटल पे कोई बार कोड लिखते हैं ना, सपोज दैट कुछ लिखे अगर हम, ठीक है, किसी का अगर हमको नाम ही लिखना हो एक बार कोड में, यानी कि अच्छा लगना चाहिए वैसा, जैसे कार का नाम लिखा जाता है उस पर, तो लेज़र मशीन से लिखा जाता है, ठीक है। किसी भी मशीन पे हम लोग को बार कोड अगर बनाना हो, ठीक है, तो लेज़र यूज़ होता है, ठीक है। कोई भी इंडस्ट्री में जो कंपनी का नाम लिखा जाता है वो सब लेज़र मशीन यूज़ करके लिखा जाता है, ओके। सो फ्रेंड, ये लेज़र बीम मशीनिंग के बारे में था। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।